हेलो हेलो हेलो। आइए दोस्तों, आज इस पावन पर्व खिचड़ी भोज में इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों का बिरहा गायक लंबरदार यादव जनपद गोंडा हार्दिक हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। सभी लोगों से गीत पढ़ने की अनुमति चाहते हैं। उस विद्यालय के संस्थापक भरतलाल यादव जी, प्रबंधक बड़े भैया पवन कुमार यादव जी, जो कि जी पब्लिक इंटर कॉलेज लकड़िया खेड़ा राजा मऊ रायबरेली जनपद में पढ़ता है। इस विद्यालय में आप सबके पधारने के लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। प्रबंधक जी के द्वारा, अभी आप लोग समझ लें कि प्रबंधक जी मंच से कह रहे हैं, प्रबंधक जी के द्वारा, संस्थापक जी के द्वारा और आयोजक द्वारा, जो कि हमारे बड़े भैया श्री पंकज सिंह जी हैं, इस भोज भंडारे के आयोजक विदा करवाने के, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करते रहे। और दूसरे आयोजक हैं हमारे मुमताज अहमद भाई साहब, जो कि लखनऊ से यहाँ आकर के ऐसा कार्य करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। हमारे ये दोनों साजिंदे, जो कि नक्काड़े पर साहब शरण और हारमोनियम पर रामजीत भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से साउंड सर्विस मास्टर, और हमारे यूट्यूबर, सभी लोगों से गीत पढ़ने की अनुमति। अगर से कोई गलती हो जाएगी तो क्षमा करना, चूंकि ये गीता में वर्णित है कि जब इंसान से गलती होती है तो उसका निदान भगवान नहीं करता है, वो अधिकार भगवान ने आपको दे दिया है, होने पर आप ही लोग उसका निदान करते हैं। इसलिए एक छोटी सी दरखास्त मेरे आपके सामने गीत पढ़ने से पहले, कुछ कहने से पहले जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ चलकर आए हमारे मित्रों, परम मित्र, हमारी ग्राम सभा दुर्जनपुर के निवासी छुटको यादव जी हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये लोग 30 साल से लगातार कंटिन्यू मेरा समर्थन कर रहे हैं और 30 साल से क्षेत्र पंचायत सदस्य जितवा रहे हैं। आए तो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गा रहे भैया, सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम, और लीजिए करता हूँ प्रणाम, दया कर मिलो सुबह और शाम, हमेशा जपूं आपका। सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम, लीजिए करता हूँ प्रणाम, दया कर मिलो सुबह और शाम, हमेशा जपूं आपका नाम। तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार, मेरी मैया तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार। करूं वंदना दंगल में, भाई करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं वंदना दंगल
में तेरी याद गजानन आ जाओ, तुम्ही हो पद के रखवैया बजराज गजानन आ जाओ, तुम्ही हो पद के रखवैया बजराज गजानन आ जाओ, तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ, सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ, लगाया खाड़ा गिरहेगा है आज गजानन आ जाओ, हाँ लगाया खाड़ा गिरहेगा है आज गजानन आ जाओ, हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ, एक से यकिया गए हैं तीरंदाज गजानन आ जाओ, अरे एक से यकिया गए हैं तीरंदाज गजानन आ जाओ, गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद गजानन आ जाओ, गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद गजानन आ जाओ, भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जाओ, लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ, लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ। भगवान दीन कर जोर करे तुम्हारी पुकार बजरंग बली, भगवान दीन कर जोर करे तुम्हारी पुकार बजरंग बली, देवों में हो देव सुनो बिनती हमारे बजरंग बली, बनो राम के दास खास पाय खुदार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार। और ये 101 रुपये का प्रथम पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया श्री नंद किशोर यादव निवासी रानी खेड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भवानी बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान दीन कर जोर करे तुम्हारी पुकार बजरंग बली, देव में हो देव सुनो बिनती हमार बजरंग बली, बनो राम के दास खास पाय खुदार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग, हाँ छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली, फल खाया रावण की बात का दी उजाड़ बजरंग बली, अक्षय कुमार कुमारा, अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़, अक्षय कुमार कुमारा, अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, समय पड़ी तो सभा में, भाई समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़ बजरंग की, समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़ बजरंग बली। आइए दोस्तों, एक छोटी सी आराधना मेरे तरफ से जा रही है कि किसी भी लाइन का कलाकार है, जब तक उस महान शक्ति की कृपा नहीं होती है तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। किसी लाइन का कलाकार है जो माइक लिए तो मेरे तरफ से कहना है हाँ हाँ कि जगदम्बा विलंब कहाँ करती, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो, खड़ा बालक टेरी लगाऊं तू, जगदम्बा विलंब कहाँ करे, ओ जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो, खड़ा बालक टेरी लगाओ तू, खड़ा बालक टेरी लगाओ तू, और आ जाओ यहाँ मेरी, आ जाओ यहाँ मेरी माई हो कहाँ लिहे डाली माली। हेलो हेलो। और हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री बसंत बहादुर निवासी खेड़ा की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जाओ यहाँ मेरी माई हो कहाँ ली है डाली माली बनाओ तो अरे आ जाओ यहाँ मेरी माई हो कहाँ ली है डाली माली बना। हेलो हेलो साउंड का ये एक साउंड है उधर करो यही में से घुमा दो एक साउंड आइए घुमाओ। है हेलो 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 हेलो। और ये आगे हमारे बड़े भैया विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय पवन कुमार यादव जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा बनी रहे। आदरणीय कैप्टन यादव निवासी लकड़िया खेड़ा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे आदरणीय अनिल महाराज कलुई खेड़ा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो माइक हेलो 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 माइक हेलो 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 माइक हेलो। जगदम्बा विलम्बो कहाँ मेरी क्यों भला बाल फूटे लगाओ तू हे जगदम्बा विलम्बो कहाँ मेरी क्यों भला बाल फूटे लगाओ तू रिया जाओ यहाँ मेरी माई हो कहाँ ये काली माली मनाओ तू ये काली माली मन। आदरणीय हमारे मुन्ना ठेकेदार निवासी राजा मऊ 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे हाफिज टेलर्स राजा मऊ 100 रुपए का पुरस्कार। और ये आगे हमारे मोहम्मद आदिल सिद्दीकी जी राजा मऊ 100 रुपए का पुरस्कार। दोनों सज्जनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। किया जाओ यहाँ मेरी माई हो कहाँ ली डाली माली मनाओ तो ली है डाली माली मनाओ तो विपदा को टाल करो माल माल जंजाल जाल भर माल तो विपदा को टाल करो माल माल जंजाल जाल भर माओ तो कि तुम जन अधीन भगवान दीन लेखनी लेख बनाओ तो तुम जन अधीन भगवान दीन लेखनी लेख बनाओ तो। और अखबार ना कि अखबार न सौ बार ये नंबरदार तेरा गुरदार अखबार ना अरे अखबार न सौ बार ये नंबरदार तेरा गुरदार तू नंबरदार तेरा गुरदार तू नंबरदार तेरा गुरदार तू। माध्यम से इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित जनमानस का विरागा नंबरदार स्वागत कर रहे हैं। गीत के माध्यम से कह रहे हैं कि मात सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत है। विद्यालय प्रांगण में आए जितने हर इंसान की स्वागत है। और रामचरित्र मानस सुख सागर वेद पुराण की स्वागत है। रामचरित्र मानस सुख सागर वेद पुराण की स्वागत है। वेद के लिखने
सभी धर्म एक समान, हिंदू मुसलमान की स्वागत है, आने और जाने वाले बूढ़े जवान की स्वागत है, भाई आने और जाने वाले बूढ़े जवान की स्वागत है, गाने और बनाने वालों के जुबान की स्वागत है, गुरुवर कहे भगवान दिन हर एक ज्ञान की स्वागत है, कहते लंबरदार सभी श्रोता मेहमान। आदरणीय हीरामणि निवासी राजा मऊ की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे कुरैशी भट्टा भाईजान की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो परिवर्तिकार उगर चाहे तो पल भरे में पाला सर कर दे, और वो चाहे परिवर्तिकार उगर चाहे पल भरे में पाला सर कर दे, परिवर्तिकार उगर चाहे पल भरे में पाला सर कर दे, कानी को कर सुम सुम को चाहे तो दिलावर कर दे, वो चाहे तो कम्मा भाई कानी को कर सुम सुम को चाहे तो दिलावर कर दे, वो चाहे तो कणों से मोती, वो चाहे तो कणों से मोती, मोती को बेहतर कर दे, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू चाहे अगर। और हमारे शिवशंकर भाई साहब की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये भोज भंडारे में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो कथाओं को हम लिए चल रहे हैं। कहना मेरे तरफ से है कि भाई एक समय ब्रह्मा जी पधारे रावण के दरबार सुनो, एक समय ब्रह्मा जी पधारे रावण के दरबार सुनो, एक समय ब्रह्मा जी पधारे रावण के दरबार सुनो, सिंहासन से उठ के दशानन किया था नमस्कार सुनो, प्रेम पूर्वक ले जाके आसन पर दिया बिठार सुनो, प्रेम कुशल पूछने लगा करके आदर सत्कार सुनो, किस कारण से आज यहाँ पर आना हुआ तुम्हार सुनो, बोले ब्रह्मा स्वयं हुआ दिन में मेरे उपचार सुनो, सिर्फ आपसे मिलना और करना था भेंट दीदार, सिर्फ आपसे मिलना था करना था भेंट दीदार सुनो, इसीलिए हम आज पधारे आपके दरबार सुनो, कहा दशानंदन विभाग जब आना हुआ तुम्हार सुनो, एक बात की चिंता हमको हरदम रहे सवार सुनो, मौत हमारी होगी कैसे, मौत हमारी होगी कैसे, ये कौन पूछ रहा है, लंका नरेश रावण पूछ रहा है, जिसे सब कुछ मालूम था, केवल ये नहीं मालूम था कि मेरी मौत विधाता ने किसके हाथ से लिखा, और जब विधाता को स्वयं अपने दरबार में पाया, ससम्मान आदर सत्कार करने के बाद में सवाल वही लाके पेश किया कि मौत हमारी होगी कैसे, कहिए जरा विचार सुनो, कहा ब्रह्मा कौशलपुर कौशल नरेश सरकार सुनो, उन्हीं की लड़की कौशल्या बदला था हूँ इजहार सुनो, शादी होगी दशरथ के संग निश्चित बात हमार सुनो, उनके गर्भ से जन्म राम रघुनंदन का अवतार सुनो, उन्हीं के हाथों द्वारा से होगी मौत तुम्हार सुनो, गुस्से में बोला रावण, गुस्से में बोला रावण, ब्रह्मा जी के फटकार सुनो, मेरी मौत लिखने से पहले किया तुमने। चूंकि दोस्तों इसे कहते हैं संपूर्ण रूप से अहंकार, वर्णित भी किया गया हर जगह कि रावण बहुत बड़ा अहंकारी था। जैसे रावण को सुनाई पड़ा कि दशरथ अयोध्या के राजा और कौशल्या की शादी होगी, पुत्र पैदा होगा, उसका नाम पड़ेगा राम, राम मुझे मारेगा,
अरे बाप रे बाप, रावण की भुजाएं फड़क उठी और ब्रह्मा से कहने लगा कि मौत मेरी लिखने से पहले किया न तूने विचार, सुनो लिखना था लिख दिया मगर मैं दूंगा उसको तार, कहा लिखना था लिख दिया मगर मैं दूंगा उसको तार। सुनो भगवान दिन के यहाँ ज्ञान का होता है टकसार, सुनो ओछल गाने वालों की अब गई हिम्मत हार, सुनो नाच में तेरे दम कर दूंगा गालो या नंबारे, औकात अपने भूल गयो तू कहते लंबर। रावण ने कहा मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, अब देखा जाएगा कि तुम्हारी लेखनी में ताकत है कि मेरे भुजाओं में, यानी तुम्हारे लेख को मैं पलट करके न रखूं तो मेरा रावण नाम नहीं। रावण बोला ब्रह्मा से कि इसी वक्त मैं चल दूंगा, यदि मुझ में शक्ति होगी तो तेरा विधान बदल दूंगा। मेरी मौत लिख दिया तूने, मैं तेरा लिखा कुचल दूं, जिस राम का तूने नाम लिया चुटकी से उन्हें बदल दूंगा। अगर मौत नहीं टाल सका तो अपना नाम, अगर मौत नहीं टाल सका तो अपना नाम बदल दूंगा। बोले ब्रह्मा चलो ठीक है जवाब इसका कर दूंगा, ऐसे भाई बोले ब्रह्मा चलो ठीक है जवाब इसका कर दूंगा। इधर ब्रह्मा जी चले उधर रावण की कथा बताऊंगा। रावण सोचा इसी वक्त मैं कौशलपुर को जाऊंगा, देश बनाकर साधु का माथे पर तिलक लगाऊंगा, किसी न किसी बहाने से कौशल्या को हरलाऊंगा अपने, भाई किसी न किसी बहाने से कौशल्या को हरलाऊंगा। शादी ना होने दूंगा, अपने घर से छुपाऊंगा, कौन मारने वाला होगा ये तरकीब लगाऊंगा। तब ब्रह्मा से पूछूंगा उनको बेवकूफ बनाऊं, भगवान तीन कहते जवाब का तेरे जो। और हमारे आदरणीय ब्रह्म श्री राम प्रसाद पासी टूसी के निवासी हैं, ये 100 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण ने सोचा कि जब कौशल्या मेरे कस्टडी में होगी और दशरथ के संग शादी नहीं होगी, तो जब शादी नहीं होगी तो बिना शादी के बच्चा, शादी ना होने दूंगा, अपने घर उसे छुपाऊंगा, कौन मारने वाला होगा यह तरकीब लगाऊंगा। तब ब्रह्मा से पूछूंगा उनको बेवकूफ बनाऊंगा, भगवान दीन कहते जवाब का तेरे जो। ये कल्पना थी लंका नरेश की कि लंका से चल दिया दशानन मन में यही फिक्र करके, लंका से चल दिया दशानन मन में यही फिक्र करके, पहुंच गया कौशलपुर नगरी थोड़ी देर सफर करके। इधर कौशल्या माँ से अपने कही बात समझा करके, सखियों के समझाती हूँ बस आती यही टहल करके। इधर राह में मिला दशानन फौरन चला पकड़ करके, पता किसी को चला नहीं ऐसन पाबंद नजर करके। शौक दिया वो महामक्ष को बेटी के अंदर कर, हाँ शौक दिया वो महामक्ष को बेटी के अंदर करके। कहा मुझे वापस करना यदि मांगूंगा फिर आकर के। महामक्ष उस बेटी को दांतों से चला दबा कर, तभी एक दूसरी मछली देखा दौड़ी को ललका करके। महामक्ष उस बेटी को रख दिया किनारे जाकर, हो गया यमाता लड़ने पर अपनी ताकत यजमा करके। बेटी के करके रावण फिर दिमाग में बैठाया कि चलूं योधपुर नगरी को जो ब्रह्मा मुझे बताया, और पता करूं उस बाजी का जो दशरथ नाम कहाया। हम उसे मार डालूंगा जान से दिल में यही ठहराया। अब पहुंच गया सरजू के तट पर अपना दूध छुपाया है, सुमंथी और दशरथ जी को पानी में टहलते पाया है। अपनी माया से रावण ये सर तूफान बताया कि सुमंथी और दशरथ की नैया पानी में डुबाया है। उथला पुथल किया भवन
शक्ति का बल दिखलाया है। सुमंत राजा दशरथ यह बात समझ नहीं पाया। वो दोनों जगह बहे पुरवई का सुनो कथा जो गाया है। बैठे बैठे दूत ने वो बेटी तक नचाया है। वही मिला आराम उन्हें बेटी पर हाथ लगाया। तब मन में किया विचार यहाँ ये बेटी किसने लाया है। फौरन खोल दिया बेटी एक कन्या उसमें पाया। विधि का विधान होता क्या है दोस्तों। महामक्ष उस बेटी को लेकर गया। रावण के आदेशानुसार रावण ने कहा इसे ले जाकर के छुपा के रखो। बहुत बड़ा मित्र था रावण का। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी आवश्यकता पड़ेगी मांगूंगा तब मेरी बेटी मुझे वापस कर देगा। और इधर सुमंत और दशरथ मुसीबत के मारे नाव डूब गई थी। बैठे बैठे उसी बेटी के किनारे पहुंचते हैं। जब बेटी पर हाथ लगाया तो उनको थोड़ा सा सांस मिला। सोचा रे इस पानी में बेटी। सुमंत ने कहा कि खोला जाए देखा जाए इसमें निकलता क्या है। और जब बेटी खोली गई कौशल्या हस्तरेखा देखा। सुमंत ने दशरथ से कहा कि इस लड़की की शादी तो विधाता ने तुम्हारे साथ लिखा है। दशरथ ने कहा इस मुसीबत में जान बचाना दुश्वार है। शादी का नाम ले रहे हो। कहा होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। सुमंत ने कहा समय भी ये दर्शा रही है कि इस समय शादी हो जानी चाहिए। कोई वस्तु नहीं कोई तैयारी नहीं। जाने गंगा मैया अग्नि को साक्षी करके शादी सुमंत करवाया है। और तीनों फिर बैठे पेटी में आसन वही। महामक्ष उस मछली को ताकत के बल से हलाया। महामक्ष उस मछली को ताकत के बल से हराया है। ख्याल किया मंदिर से पर दो आगे कदम बढ़ाया है। लेकर के चल दिया तुरंत दांतों के तले दबाया। भगवान दीन के जिह्वे पर हरि ओंकार की छाया है। रावण पहुंचा लंका में उसके मन में अभिमान हुआ। हर लायन कौशल्या को दशरथ के लिए तूफान हुआ। उधर ब्रह्मा जी का रावण के बातों पर ध्यान हुआ। फिर फौरन चल दिया तुरंत लंका के लिए बयान हुआ। ब्रह्मा को आते देखा तब दशकंधर के शान हुआ। नमस्कार करके बोला क्या यदि न तुझको ज्ञान हुआ। कहा था मैंने वही किया सब खाली मेरा विधान हुआ। राम का जन्म नहीं होगा। कौन कह रहा है अहंकारी रावण। जब ब्रह्मा को दोबारा अपने दरबार में पाता है प्रणाम करने के बाद में कहा कि कहा था मैंने वही किया सब खाली तेरा विधान हुआ। राम का जन्म नहीं होगा बस अब मेरा। बोले ब्रह्मा समझ गया कि इसी में तुझे गुमान हुआ। बोले ब्रह्मा समझ गया कि इसी में तुझे गुमान हुआ। मौत तुम्हारी डरी नहीं आफत में तेरा जान हुआ। जिनका लिखा पलटने वाला नहीं पैदा इंसान है। हाँ जिनका लिखा पलटने वाला नहीं पैदा इंसान हुआ। सिर्फ याद की भूल हुई नहीं खाली मेरा विधान हुआ। जन्म राम का जरूर होगा। जन्म राम का जरूर होगा क्या तुझको प्रमाण। रावण जब ब्रह्मा से कहा कि अब राम पैदा नहीं होंगे मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो ब्रह्मा ने कहा कि बिल्कुल समय पर जन्म होगा। पर दखलन अंदाजी करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कि जन्म राम का जरूर होगा क्या तुझको प्रमाण हुआ। चूर चूर हो के रावण बोला गुस्सा ब्रह्मा से कहता बैठो तू बंधी लगाइए। परमाणी आपको चाहिए लाहू जाइए। आदरू लगाया फौरन नौकर बुलाइए। कहिए जाए तुम महामक्ष से भी फरमाइए। मंजूसा मेरा मान के लाओ उठवाइए। नौकर बेचारे भागे पहुंचे है आइए। माना मंजूसा फौरन में लाए टकवाइए। रखा सामने ब्रह्मा के वो बेटी लाई के। हम इसी में तेरे विधान को रखा छुपाए। रखा सामने ब्रह्मा के वो बेटी लाई के। हम इसी में तेरे विधान को रखा छुपाए के। तब बोले ब्रह्मा देख तू बेटी भलाई के। कौशल्या दशरथ सुमंत आए
ये तो रहा मेरी तरफ से विधि का विधान। दोस्तों होता क्या है, जैसे रावण ने कहा कि बोला रावण सत्य है, तो जब इतना बड़ा अहंकारी ये कह सकता है कि सत्य है तो सत्य अगर देखा जाए तो सत्य ही है। गौर कीजिएगा मेरी तरफ से एक गीत यहीं से जा रही है, छोटी सी गीत। अरे साहब सतीधारी बन के सत्य के पुजारी, कौन साहब कि ना मरता ना जीता है ना कभी गर्भ में आता, तो जहां पे चाहो वही मिले जो सत्पुरुष। अरे साहब सतीधारी बन के सत्य के पुजारी, इस सत्य भारी पड़ गवा, अरे सत्य भारी पड़ गवा, ओ विजयी भैलन बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भैलन बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भैलन बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा। साहब सत्य भारी बन के सत्य के पुजारी, सुन लो सत्यों की कहानी, बैठो गवैया सुन लो सत्य की कहानी, सत्य से दिए नहीं हरिश्चंद्र दानी, सत्य से दिए नहीं हरिश्चंद्र दानी। धन दौलत त्यागा त्यागी, धन दौलत त्यागा त्यागी, लड़का यो नारी, सत्य भारी पड़ गवा, सत्य भारी पड़ गवा, यो विजयी भैलन बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भैलन बारी बारी, सत्य भारी पड़ गवा। सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। दोस्तों इन अबलाओं को हम लोग कमजोर, समाज हमारी कमजोर दर्शाती है, और त्रिदेवा जा रहे हैं परीक्षा लेने। कहाँ जा रहे हैं? ये सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए, सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए, साथे भोलेनाथ लेकिन दिगा नहीं पाए। बलि के गेदाहरा झूला, बलि के गेदाहरा झूला, मड़ई के मझारी, सती भारी पड़ गवा, सती भारी पड़ गवा, विजयी भैलन बारी बारी, सती भारी पड़ गवा, विजयी भैलन बारी बारी, सती भारी पड़ गवा। और तीसरा बिंदु पर ध्यान दें, राजा मोहरन ध्वज के पंचो, राजा मोहरन ध्वज के पंचो, ऐसा सब हवाल देखा, राजा मोहरन ध्वज के पंचो, ऐसा सब हवाल देखा, अपन हाथे से खड़ा चिरैयापन। वहां भी गुरु मुरलिया वालों को परेशान किया था, यानी अर्जुन को अहंकार हुआ कि दुनिया में हमसे बड़ा भक्त तोहार। मुरलिया वाले ने कहा दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, चलकर देखा जाए, हो सकता है कोई मिल जाए। लीला दिखाना था, अर्जुन को शेर बना करके अपना साधु का रूप धर के मुरलिया वाले निकलते हैं। राजा मौरव के राजधानी में जब पहुंचते हैं तो उस समय उस राजधानी का नियम ये था दोस्तों कि जो मेरे राजधानी में मेहमान के तौर पर आवे वो यहाँ से जल पान करके तब वापस जावे। बुलावा जाता है राजधानी में, सर सम्मान बिठाए जाते हैं, पूछा पानी जब यानी जलपान लेकर के लोग आते हैं, तब इधर से फरमाई जाती है कि जलपान तब करेंगे जब मेरा शेर भोजन कर लेगा। दरबारियों द्वारा पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शेर क्या खाएगा? फरमाइश जा रही कि मेरा शेर तुम्हारे पुत्र रतन कुमार की मांस खाएगा। औलाद वालों सीने में हाथ रख करके सोचो कि उस समय राजा मोहरध्वज के दिल पे क्या गुजरा होगा जब ये फरमाइश दर्शाई गई होगी। और हिदायत थी, प्रतिबंध था कि व्यवस्था तुम दोनों प्राणियों को करना पड़ेगा। व्यवस्था करते समय आंखों से आंसू नहीं टपकना चाहिए। पति पत्नी जैसे पुत्र रतन कुमार के ऊपर आरा रखते हैं,
मुरलिया वाले अर्जुन से कहीं किए न हो कि पलरब चढ़ाओ, पलरब तू चढ़ो और तू ही तौल लियो कि हमार भक्त तू बड़ा हो। अरे वाह रे शक्ति कह के, वाह रे शक्ति कह के लौटे है मुरारी, शक्ति भारी पड़गवा, शक्ति भारी पड़गवा विजयी भैलन बारी बारी, शक्ति भारी पड़गवा विजयी भैलन बारी बारी, शक्ति भारी पड़गवा। शक्ति सही गाना लिखा भगवान दीन, शक्ति सही गाना लंबरदार पानी शक्ति नाम वाला, लिखा भगवान दीन शक्ति सही गाना लंबरदार पानी शक्ति नाम वाला माना। शक्ति के बल पर यही सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस शब्द पे गौर करें। अरे शब्द के बल पर यही टिकी है दुनिया, क्योंकि ऊपर तो व्यवस्था हो गए प्रबंधक महोदय। कोई कहते हैं कि हम 2 अक्के मसाला जो रहा है, कोई कहते हैं हमारा 14 इंच पिलर है, कोई कहते हैं हम 36 इंच पिलर है, लेकिन ऊपर ही व्यवस्था है। निचवा जैसे द्वापर वैसे त्रेता वैसे सतयुग वैसे आज। अरे शक्ति के बल पर यही, शक्ति के बल पर यही टिकी है दुनिया सारी, शक्ति भारी पड़गवा, शक्ति भारी पड़गवा विजयी भैलन बारी बारी, शक्ति भारी पड़गवा विजयी भैलन बारी बारी, शक्ति भारी पड़गवा विजयी भैलन बारी बारी, शक्ति भारी पड़गवा। तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार, मेरे करो कल्पना पूर्व माफ कर दीजिए मेरा कसूर, भक्त पर दाया कि हो जरूर निगाहों से ना कीजिए दूर, मेरे नैया की तुम ही हो पतवार। अब आप लोगों के समक्ष अच्छे विरह गायक, और वास्तव में तो जहां जहां ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम जब भी चुना जाता है तो लंबरदार और राजाराम को चुना जाता है। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए, भाई साहब को धन्यवाद देते हुए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं राजाराम यादव, विरहा गायक, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।